हेलो एंड वेलकम टू सुपीरियर कॉमर्स क्लासेस अशोकनगर। मैं हूं योगेंद्र और आप देख इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, कॉलेजेस में और इवन MBA में भी पूछा जाता है। MBA के बाद लाइफ में भी आपको इस क्वेश्चन की और इसके आंसर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेवल की बात है। 9वीं में इसमें बेसिक पढ़ाया जाता है, 10वीं में थोड़ा और, 11वीं में थोड़ा और, 12वीं में थोड़ा और, 9, 10, 11, 12th में जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का लेवल भी बढ़ता जाता है। एंड इवन लाइफ में भी आप जब आगे बढ़ेंगे तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का लेवल आप भी बढ़ाते जाएंगे। जो समझने वाली बात है वो ये है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं। आइए देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हम हिंदी में मतलब जानते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन में यानी उत्पादन में कौन कौन से फैक्टर्स लगते हैं। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन करने में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत हमें होती है। तो भैया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन करने में 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सिर्फ चार चीज़ें। क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड का मतलब होता है ज़मीन और ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें। लेबर का मतलब होता है मजदूर या वो लोग जो सर्विस करते हैं या नौकरी करते हैं या कोई भी काम करते हैं, उसे हम आप कह सकते हैं लेबर। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल का मतलब पूंजी, वो पैसा जो व्यापार में लगाया जाता है। तो बिजनेस करने के लिए आपको, प्रोडक्शन करने के लिए आपको इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। लैंड ज़मीन, लेबर मजदूर, कैपिटल पूंजी और एंटरप्रेन्योर मतलब वो व्यक्ति जो बिजनेस करता है या प्रोडक्शन करवाता है। करता तो मजदूर है, करवाता कौन है? एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योर इन सब चीज़ों को इकट्ठा करता है और प्रोडक्शन करवाता है। तो हम देख लेते हैं लैंड के अंदर क्या क्या आता है। लैंड के अंदर ज़मीन आती है और ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी जो ज़मीन से जुड़ी हुई है उसे हम लैंड के अंदर लेंगे। ठीक है। लेबर का मतलब क्या होता है? हर वो व्यक्ति जो काम करता है, जो किसी और के यहाँ मजदूरी करता है या खुद के लिए भी अगर वो वर्क करता है। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ तो मैं लेबर के अंदर आऊँगा। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी में काम करता है वो भी लेबर के अंदर आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मतलब पूंजी, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। व्यापार में जो पैसा लगाया जाता है उसे कैपिटल कहा जाता है। इतना ही। उसके बाद एंटरप्रेन्योर। पहले तो स्पेलिंग इसकी बहुत मज़ेदार है। एंटरप्रेन्योर कुछ लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, कुछ लोग बोलते हैं एंट्रीप्रेन्योर। तो ENTREPRENEUR। मुझे भी बहुत टाइम लगा था सीखने में, 1-2 बार आप ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगी एंट्रीप्रेन्योर। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये जो 4 हैं ये हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं ये कहाँ काम में आएंगे? भाई आपको हर जगह, अगर आप व्यापार या कॉमर्स पढ़ेंगे तो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम में आएंगे। मतलब आपको क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा। इवन इंटरव्यू में भी बहुत बेसिक सी चीज़ पूछी जाती है कि बताओ भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। परंतु यदि आप जॉब का इंटरव्यू देने के लिए गए हुए हैं तो वहाँ वो आपसे लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम होती है उसे कहा जाता है फैक्टर इनकम। क्या कहा जाता है? फैक्टर इनकम। ठीक है। द इनकम अर्नड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज फैक्टर इनकम। ठीक है। अब तो भाई देख लेते हैं इंडिविजुअली, अलग अलग हम देख लेते हैं किसकी क्या इनकम होती। लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को यानी जो पूंजी व्यापार में लगाई जाती है उसके बदले में क्या मिलता है? ब्याज, इंटरेस्ट मिलता है। और आखिरी में जो बचता है वो होता है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। व्यापार करने के बाद देखिए
कोई भी व्यापार किया जाता है तो उसमें जो अमाउंट, जैसे सपोज आपने कोई खेती की, तो खेती में आपको ज़मीन की ज़रूरत पड़ने वाली है, मजदूरों की ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको कैपिटल पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी और आप खुद भी उसमें देखरेख करेंगे। फिर आपने सपोज कीजिए कि फसल बेच दी, वो फसल आपकी 10 लाख रुपए की हुई, उस फसल में से आपको ज़मीन का टैक्स भरना पड़ेगा, जिसे आप रेंट बोलोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने ज़मीन किसी से किराए पे ली हुई है तो उसे रेंट देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ लेबर, जो आपने मजदूरों को जिनसे काम करवाया है उनको वेजेस दोगे, तो 10 लाख में से 2 लाख रुपए आपने रेंट दे दिया, 1 लाख रुपए लेबर दे दी आपने। लेबर थोड़ी महंगी हो गई है, 3 लाख रुपए लेबर दे दी, तो 3 2 5 लाख तो यहीं ख़त्म हो गए। फिर कैपिटल यानी कि वो पैसा जो आप बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा के लेके आए थे, KCC, तो आप वहाँ पैसा जाके जमा करोगे। 1 लाख रुपए आपने वो जमा कर दिया और फिर अब देखिए 10 में से 2 यहाँ चले गए, 3 यहाँ चले गए, 1 लाख रुपए कैपिटल में चला गया, बचा कितना? 4 लाख रुपए, वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनकी जो इनकम होती है उसे क्या कहा जाता है? फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम लैंड, लेबर, कैपिटल, तो ये था हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप लेवल्स की बात करते हैं तो इसमें कई लेवल्स आ सकते हैं, तो इसे ठीक से करिएगा, एग्जाम में कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। अब ये पढ़ाया क्यों जाता है? ये आपको इसलिए पढ़ाया जाता है या ये जानना ज़रूरी क्यों है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जानकारी होना इसीलिए ज़रूरी है जिससे कि आपको पता चल सके कि बिजनेस में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, या जब आप कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ओके, आई होप you like the video. Thank you so much. Have a nice